अब बात करेंगे हम प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया की। मतलब इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट की गई। देखिए इस तरह प्राइवेटाइजेशन के लिए इंडिया में दो तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। एक जो पॉलिसी थी वो 91-92 से लेकर, मतलब जो ये हमारा फिस्कल ईयर था 91-92 जिसमें हमने रिफॉर्म्स किए थे, तब से लेकर 1998-1999, 98 से 99 तब तक एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया और फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया। दूसरी पॉलिसी 1999-2000 से लेकर 3-4 तक चली, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह की पॉलिसी उसने यूज़ करी है। एक तो पॉलिसी वो थी जिसे हमने डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दिया, जो फर्स्ट थी, जो रिफॉर्म्स के जस्ट बाद में 1991-92 से लेकर हमारी 98-99 तक चली। उसमें उन्होंने, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसकी मदद ली? डिसइन्वेस्टमेंट का हेल्प लिया। इसमें क्या होता है? सेलिंग ऑफ शेयर्स इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पब्लिक, है ना, जिसे हमने डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दिया। मतलब पब्लिक को आमंत्रित कर दिया, हाँ आओ और आप अपने इसके अंदर इन्वेस्ट करो। एक तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने काम में ली। तो अब क्या हो गया? अब पब्लिक का उसमें शेयर हो गया ना, पब्लिक का शेयर हो गया। उन्होंने पब्लिक को आपके इनविटेशन दे दिया कि भाई आओ, और उनको आपने पब्लिक में आपने शेयर लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 51 जैसे ही % उधर के हो जाते, प्राइवेट वालों के हो जाते, लोगों के हो जाते, तो वो उनको अंडरटेक कर लेते और वो प्राइवेटाइजेशन हो गया उनका, वो प्राइवेट की तरह से वो चलने लगते। लेकिन अभी भी बागडोर किनके हाथ में रहती थी भाई? फिर 49% भी अगर पब्लिक सेक्टर का रहता था तब भी उनको फ़ायदा तो होता ही था ना। तो इस तरह से पहला जो स्टेप लिया उन्होंने, पहले जो स्ट्रेटेजी थी, पॉलिसी अपनाई, वो अपनाई डिसइन्वेस्टमेंट की। और इसके लिए उन्होंने पब्लिक को पब्लिक सेक्टर के शेयर खरीदने के लिए इनविटेशन दिया कि आप ये शेयर खरीद सकते हैं और पब्लिक सेक्टर को आप अंडरटेक कर सकते हैं, क्योंकि 51% शेयर होते ही वो लोग उनको अंडरटेक कर लेते थे, है ना। सॉरी। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रेटेजी थी वो आपके थी स्ट्रेटेजी सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो पब्लिक सेक्टर को क्या किया उन्होंने? सेल ही कर दिया प्राइवेट सेक्टर वालों को, है ना। तो जो पहले थी वो 91-92 से लेकर 98-99 तक थी, एंड फ्रॉम 1999 and 2000 to 2003-4 the emphasis is shifted to the strategic sale of the public sector undertakings to the private sector companies. In the case of strategic sale, the government sale its share in the public sector undertaking to strategic partner. In this case, the management passes over to the buyer. जो प्राइवेट सेक्टर का बायर होता था ना, जिसने वो खरीद लिया है, वो मैनेजमेंट भी उसको चला जाता, ठीक है। पहले वाले में तो क्या मैनेजमेंट नहीं जा रहा था, केवल आपके पैसा वो लगा रहे थे और उसको रन वो कर रहे थे। लेकिन सेकंड वाली स्ट्रेटेजी में क्या हुआ? मैनेजमेंट भी किसके हाथ में चला गया? प्राइवेट वालों के हाथ में चला गया। क्लियर? द गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज लाइक मॉडर्न फूड इंडिया लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको हमने VSNL का नाम दिया। BSNL तो अब आया है, पहले VSNL था। इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, और इसके अंदर 13 होटल्स थी। हम टूरिज्म की जब बात करें तो उसमें 13 होटल्स थी, वो पूरी की पूरी प्राइवेट के हाथों में दे दी गई। फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सारा ही इसी का नतीजा है, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे 2003-4 तक की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे 2004-5 की। तो आफ्टर 2004-2005 द गवर्नमेंट अगेन रिसॉर्टेड मोस्टली टू द मेथड ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स। While selling shares, the government has retained a majority stake, more than 50% shareholding. Okay, so majority stake to keep the managerially control
इन इट्स हैंड। ऑब्वियसली जिसके पास 51% शेयर होते हैं वो मैनेजमेंट भी उनके हाथ में चला जाता। एंड नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी of public sector undertakings. For this purpose, some of these undertakings have been granted special status, Maharatna, Navratna and Mini Ratans. Okay, तो उसको 3 भागों में बांट दिया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। In 1996, the government identified some high performing and profit making PSUs which were nicknamed as Navratna. These PSUs were to provided financial and managerial autonomy to become global grants. Initially, Navratna's status was awarded to 9 PSUs, but the present मतलब 2017 की बात कर रहे हैं तो हमारे जो नवरत्न हैं वो हैं 16। पहले 9 थे, 9 नवरत्न माने जाते थे। एंड प्रेजेंट में हमारे पास 2017 की मैं बात कर रही हूँ, 2017 में हमारे पास जो नवरत्न थे उनकी संख्या हो गई है 16। दिस 16 नवरत्न कंपनीज आर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NLC इंजीनियरिंग लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एंड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे हमारे 16 नवरत्न हैं। अब महारत्न किसे कहेंगे? नाउ द गवर्नमेंट हैज़ कम वन मोर स्टेप फॉरवर्ड टू ग्रांट द महारत्न स्टेटस टू दोज नवरत्न कंपनीज विच शो बेटर परफॉर्मेंस। इसमें से जो भी नवरत्न कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती उनको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? महारत्न में कन्वर्ट कर दिया। And 8 public sector enterprises have been granted the महारत्न status। कितने हैं अभी महारत्न हमारे पास? 8 जिन्होंने अच्छा काम किया। तो एक है आपकी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नाम से जिसको जानते हैं, ONGC के नाम से हम जिसे जानते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ओके, एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हमारी है महारत्न। जो नवरत्न कंपनियाँ जिन्हें हम नवरत्न कंपनीज का दर्जा देते हैं वो अगर अच्छा काम करती है तो उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? महारत्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और हम बात करेंगे मिनी रत्न की। The government has also granted financial and operational autonomy to some other profit-making PSUs. These are categorized as mini Ratans. Many of these profitable PSUs were originally formed during the 1950 to 1960s में ये originate हुई, when self-reliance was an important element of public policy। जब हमारी 50s और 60s की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट था वो सेल्फ एफिशिएंसी पर था, ठीक है। तो इस टाइम में इन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया तो उन्हें महारत्न, मिनी रत्न और इनका दर्जा मिला। They were set up with the intention of providing infrastructure and direct employment to the public so that quality and product reaches the masses of a nominal cost. The PSUs were made accountable to all stakeholders. Okay, the granting of status resulted in better performance of these companies. Okay, तो इस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन था वो भी टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट की। ओके